तो फाइनली योगी जी का मुकाबला करने के लिए आपकी पार्टी के प्रमुख ने अखिलेश यादव को बुलाया है मदद के लिए, सही है? नहीं, देखिए, वो चूंकि सहयोगी रहे हैं गठबंधन के, उनका स्वागत है और वो स्वेच्छा से ही आए हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। योगी जी का भी स्वागत है। हमें दिक्कत यहाँ है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को नहीं समझ पा रही है कि योगी जी का यहाँ आना ना आना उनका कोई, मुझे लगता नहीं कि उससे उनको कोई फायदा होने वाला है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं ब्रजेश जी, क्योंकि 2020 में भी योगी जी आए थे दिल्ली और उन्होंने जितनी सीटों पे प्रचार किया था, 20 लगभग सीटों पे, आप लाइब्रेरी से निकलवा करके चेक करवा सकते हैं, एक भी सीट पे भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती। ये रिकॉर्ड है उनका। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि योगी जी यहां आके बोल क्या रहे हैं, यमुना गंदी है, गंगा साफ है। वो शायद ये भूल जाते हैं कि जून 2023 में यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ था कि यूपी में 13 नदियां ऐसी हैं जो बिल्कुल, जिनकी बहुत बुरी हालत है, बहुत दुर्दशा है उनकी, और खास करके लखनऊ की गोमती नदी और गाजियाबाद की हिंडन नदी के बारे में तो रिपोर्ट ने यहां तक लिखा था कि ये कैंसर का घर है। यही थोड़ी दूर पे, दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ी दूर जब आप मथुरा चलते हैं, आगरा चलते हैं, तो आगरा में यमुना की सर ये हालत तो कहा था आप बदलाव की राजनीति के लिए आए हैं, आप काम की राजनीति के लिए आए हैं। आपने कहा आप यमुना साफ करेंगे, आज आप हिंडन नदी के नाले से यमुना नदी की आप तुलना करने लगे। नहीं, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं। योगी जी यहां आके बोल रहे हैं कि हम तो वहां नहा के आए हैं, गंगा जी में आचमन करके आए हैं, तो आप भी आइए। हम उस बात पे आपको बता रहे हैं कि आगरा में यमुना इतनी गंदी है कि कोर्ट ने 58 करोड़ रुपए जुर्माना किया था इनकी अथॉरिटी को, यूपी सरकार को। हम ये कह रहे हैं वो यहां मजाक के पात्र बन रहे हैं। दरअसल वो समझ रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश है, यहां हिंदू मुस्लिम कटोगे बटोगे, इस तरह की तमाम बातें करके दिल्ली के लोगों को प्रभावित करेंगे। लेकिन ब्रजेश, ऐसा कह के आप यूपी वालों की थोड़ी बेइज्जती नहीं कर रहे हो? यहाँ हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, उत्तर प्रदेश से लोग हैं, बिहार से हैं, पंजाब से हैं, हरियाणा से, तमाम पूरे देश के लोग, एक मिनी हिंदुस्तान है दिल्ली। तो अरे ठीक है, लेकिन रोहिंग्या और बांग्लादेशी भी तो हैं। आज योगी जी क्या कह रहे थे कि आप लोगों ने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को आधार कार्ड बनवा दिया, सरकारी फायदा दे रहे हो और आप बड़ा पाप कर रहे हो। उस पे भी तो ब्रजेश जी, उस पे भी इनका मजाक उड़ रहा है। रोहिंग्या बांग्लादेशी बसाने वाले लोग खुद हम पे आरोप लगा रहे हैं। अरे बताइए, बॉर्डर की सिक्योरिटी फोर्स किसके पास है? उसकी रक्षा करना, वहां से कोई ना आए, ये सब किसकी जिम्मेदारी? केंद्र सरकार की जिम्मेदारी, अमित शाह जी की जिम्मेदारी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी है। हमको थोड़ी ना उल्टा आरोप लगा सकते हैं। यही तो मैं कह रहा हूं कि योगी जी जो भाषण दे रहे हैं, जनता उस पर हंस रही है। जनता को क्या चाहिए? काम की राजनीति चाहिए। जनता तो अगर हंस रहे हैं लोग, अस्पताल चाहिए, तो फिर आपको अखिलेश यादव की मदद की क्यों जरूरत है? देखिए, दिल्ली में दे रहे हैं फ्री बिजली, ये देखिए बिल, देखिए फ्री बिजली दे रहे हैं। हमने जो वादा किया था निभाया। अरे आपका फ्री बिजली है, मानते हैं भैया, सुनो तो जब अगर योगी जी प्रभावी नहीं है श्रीवास्तव जी, तो फिर अखिलेश यादव की मदद क्यों मांगी आपने? नहीं, अखिलेश यादव सहयोगी दल हैं हमारे। अगर वो आकर के यहाँ कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, तो उनका स्वागत, इसमें बुरा क्या है? हम तो खुद सक्षम, हमने तो आपसे कहा कि हमारा नेता अरविंद केजरीवाल है। आप कह रहे हैं कि सब आप ही का है, तो फिर आप क्यों बुला रहे हो? फिर भाई आप अकेले लड़ लो फिर योगी जी से। सर, हम तो लड़ रहे हैं दिल्ली में। देखिए, इनके पास कोई चेहरा नहीं है। हमारे पास अरविंद केजरीवाल चेहरा है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पास एक चेहरा तक नहीं है सीएम का, जिसको ये प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ ले। इनके पास कोई नियत नहीं है, इनकी कोई नीति नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा छोड़ो, चलो बीजेपी को ये बताओ, कुछ भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। श्रीवास्तव जी, ये कांग्रेस को धोखा क्यों दिए हो दोस्त? एक भी सीट नहीं दी जी। अगर वो लड़े ना तो क्या करें? अपनी पार्टी खत्म कर लें? नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, कोई गठबंधन की बात आई नहीं, ना उन्होंने मांगा, ना इस पे कोई चर्चा हुई। और हमने पहले ही कहा था कि हम तो लड़ेंगे भाई, अकेले ऐलान कर दिया अकेले। 2015 में कोई आपसे क्या मांगे भाई? सीटें मिली 2020 में 67। आपने तो कांग्रेस को मांगने लायक नहीं छोड़ा, पहले ही ऐलान कर दिया नहीं अकेले लड़ेंगे जी। नहीं सर, हम सक्षम है यहाँ पे। हमने कहा ना, हम दिल्ली, तो अगर कांग्रेस इतनी अक्षम थी, फ्री बस यात्रा, तो पार्लियामेंट के चुनाव में आधा क्यों बांटे थे भैया? हमको किसी से आधा बांट लिए थे तब तो। अब कह रहे हो कि अक्षम है कांग्रेस, ये तो बेइज्जती कर रहे हो ना। अलायंस था,
राष्ट्रीय नहीं तो कांग्रेस लड़ी नहीं रही है। कांग्रेस दिल्ली में प्लेयर नहीं, आप देख लीजिए, उनके नेता इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। उनके नेताओं को एक्चुअली फीड कर दिया गया है कि यहां पे आकर के अगर आप भाषण दे रहे हैं, चिंता ना करो, आज उमा शंकर पांडे को बुलाया हूं, अंदर से तपे बैठे हैं। अब 1 मिनट रुक जाओ, अब जवाब ले लो। निकल रही है, उबल रहे हैं एकदम कि सवाल करो, जवाब के लिए तैयार बैठे हैं। पांडे जी स्वागत आपका।